हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स वाइफ हब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 12 का बिज़नेस स्टडी। देखिए 11th में बिज़नेस स्टडी में आपने जो भी पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा बिज़नेस स्टडी में कि जैसे आपने पढ़ा कि बिज़नेस स्टार्ट करते कैसे, बिज़नेस करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है, हमें हमारी बिज़नेस किस टाइप की होती है, नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, बिज़नेस हमारी सोलो प्रॉपर्टनशिप है या पार्टनरशिप है, फ्रेंचाइजीज़ है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा। बिज़नेस करने के लिए हमें इंश्योरेंस चाहिए, या अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस तो मैरियन इंश्योरेंस होना चाहिए, फायर इंश्योरेंस होना चाहिए, बिज़नेस का एक इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस कराएंगे, अगर हमें फ़ंड चाहिए तो कहाँ से लेंगे, मतलब बिज़नेस शुरू करना है तो बेसिक की चीज़ें हमें क्या क्या करनी चाहिए वो हमने पढ़ा। अब बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद उसको मैनेजमेंट कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, बिज़नेस आपने स्टार्ट कर लिया 11th में, बिज़नेस किस टाइप की बिज़नेस है, बिज़नेस क्या है वो आप पढ़ते हैं 11th में। अभी 12th में हम ये पढ़ते हैं कि बिज़नेस शुरू करने के लिए उसकी प्रिंसिपल क्या होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, हमें हर चीज़ कैसे मैनेज करके चलना है आफ्टर स्टार्टिंग द बिज़नेस। ठीक है, मैंने सोच लिया कि ठीक है मैं एक फूड कंपनी का बिज़नेस करूँगी, वो हमने 11th में पढ़ा। फूड कंपनी बिज़नेस करने के लिए हमें कहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उठानी है, कहाँ से हमें इंश्योरेंस करनी है, पैसा कहाँ से उठाना है, ये सारी चीज़ें आप 11th में पढ़ लेते हो। सब कुछ करने के बाद बिज़नेस स्टार्ट कैसे करना है, उसको मैनेज कहाँ से करना है, सब कुछ सेटअप होने के बाद आपको बिज़नेस शुरू कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो देखिए पहले बता दूं आपका जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, आपके 12th बोर्ड का एग्ज़ाम, उसका भी कोड बिज़नेस स्टडी का यही है। कोड है आपके बिज़नेस स्टडी का 054। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो यही कोड आपको यूज़ करना होगा। ओके, आपके पेपर में भी 054 का कोड दिया होगा। ठीक है, देखो मेन आपका सिलेबस क्या है क्लास 12th में। टोटल आपकी 80 मार्क्स की पेपर होगी। फर्स्ट पार्ट ए में आप पढ़ोगे प्रिंसिपल एंड फंक्शन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, ये आप पढ़ोगे। पार्ट बी में पढ़ोगे बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जिसमें आपका चैप्टर होगा 9th फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोडक्शंस। अब हम बात करते हैं मार्किंग के बारे में कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए चैप्टर पार्ट ए के चैप्टर 1, 2 और 3 ये तीनों मिला के ही क्वेश्चन बनेंगे आपके 60 मार्क्स के, जिसमें से आपके 6 मार्क्स के MCQ होंगे। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की क्वेश्चन आपकी बनेगी चैप्टर 4 और 5 से 14 मार्क्स की, और 6, 7, 8 से बनेगी 20 मार्क्स की। ठीक है, पार्ट बी से जो आपके 2 चैप्टर है 9 और 10, उसकी 15 मार्क्स की होगी, और मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसकी 50 मार्क्स की होगी। टोटल 30 मार्क्स की होगी। पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का है और पार्ट बी आपका 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट जो होगी वो 20 मार्क्स की होगी, वो इंटरनल होगी। क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट का टॉपिक हो वो आपका स्कूल ही देता है, और ख़ासकर जो आपकी प्रोजेक्ट मिलती है वो आपकी पार्ट बी से ही खासकर दी जाती है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर का कुछ बेसिक टर्म कि आप यूनिट 1 में पार्ट ए बुक में क्या पढ़ोगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट क्या होती है, मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट कैसे फंक्शन करता है। मैं पहले बता दूं आपके क्वेश्चन के पेपर में 34 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ MCQ का होगा। मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे 20 मार्क्स के, स्टार्टिंग के 1 to 20 सिर्फ और सिर्फ आपके MCQ होंगे, जो केस स्टडी बेस पे होंगे। इसीलिए बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करनी है, जो मैं आपकी क्लियर करूँगी, क्योंकि बिजनेस स्टडी आपका अगर क्लियर कर लोगे 12th में तो आप डोमेन के लिए भी, COT डोमेन के लिए भी रेडी हो जाओगे, क्योंकि COT डोमेन में बेसिक यही आने जो 12th में आप बिजनेस स्टडी में पढ़ोगे। बस एक COT में एक चैप्टर ऐड होगा एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपका COT के टाइम पढ़ना है हमें, तो ये आपका 12th में नहीं है। ठीक है, 12th में सिर्फ यही चैप्टर है आपका। ठीक है, तो अभी COT हम साइड करते हैं, बोर्ड पे फोकस करते हैं। तो मैं बता दूं कि सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल मैनेजमेंट होती क्या है, हमारे 2 प्रिंसिपल हमें मिलेंगे। हम मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि हम एक फ्योल और टेलर हैं, उन्होंने हमें प्रिंसिपल दिया, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सिद्धांत दिया कि काम को कैसे करें कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट 3 में। बिजनेस एनवायरनमेंट होती कैसे है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे मान लो कि हमारे बिज़नेस कुछ चेंजेस, जैसे अगर मान लो मेरी कंपनी चल रही है, ठीक है,
तो मेरे पे वर्कर नहीं आए, तो ये मेरा इंटरनल इफेक्ट हो गया, इंटरनल हो गया कि वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, मेरे स्टाफ अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ, ओके, जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो मेरी एक कंपनी है, बिज़नेस चल रही है, मोमोज़ की शॉप है, और मेरे साथ में भी किसी की मोमोज़ की शॉप है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि फ़ास्ट फूड इंडिया में बैन है, मोमोज़ सेल करेगा उस पर पेनल्टीज़ लगेगी। तो मैंने क्या किया कि मेरी कंपनी को इफेक्ट आया। अब गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं चाह के भी अब मोमोज़ नहीं सेल कर सकती हूँ, ठीक है। अगर जस्ट एग्जांपल मेरे जैसे मोमोज़ में क्वालिटी अच्छी नहीं जा रही, उसको मैं इंप्रूव कर सकती हूँ, उस पर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता उसको हम बिज़नेस इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें कितने तरह के इन्वायरमेंट आते हैं, इकोनॉमिक्स चेंजेस, सोशल, टेक्नोलॉजी, जैसे आप देख रहे हो, पॉलिटिक्स, लीगल, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट है, डीमोनेटाइजेशंस कॉन्सेप्ट और इसके फीचर्स पे क्वेश्चंस आपके सीओटी में भी आते हैं और 12th बोर्ड में भी आपको आएंगे। तो हमें ये चैप्टर अभी अच्छे से पढ़ना है। फिर यूनिट 4 में पढ़ेंगे प्लानिंग क्या होती है, उसकी प्रोसीजर क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं प्लानिंग के, वो हम चीज़ पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज का सेम कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, उनके प्रोसेस पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डेलीगेशंस क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशंस क्या होती है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यूनिट 6 में पढ़ेंगे स्टाफिंग क्या है, ठीक है। स्टाफिंग हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कही जाती है, क्यों कही जाती है, ये भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका डायरेक्टिंग में भी कॉन्सेप्ट, कितने टाइप के डायरेक्टिंग होती है, मोटिवेशन होती है, लीडरशिप होती है, कम्युनिकेशन होती है। इस पे बहुत ज़्यादा आपका एमसीक्यू बनता है, केस स्टडी क्वेश्चंस बनते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपकी सीओटी में भी ये चैप्टर्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी रिलेशनशिप क्या है और स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल होता क्या है। फिर आते हैं पार्ट बी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उनका कॉन्सेप्ट, रोल, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसीजन कितने टाइप की फाइनेंस हमारे बिजनेस में ली जाती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। प्लानिंग कितने टाइप्स के होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या होती है, फिर ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होती है। थर्ड टाइप पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल मार्केट, उनका कॉन्सेप्ट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें आपको वन वर्ड के क्वेश्चंस के साथ साथ केस स्टडी क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से खासकर मिलेंगे। फिर हम पढ़ते हैं मार्केटिंग, फिर हम पढ़ेंगे मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है, प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम मार्केटिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मतलब मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसकी प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या फॉलो करनी है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि होलसेलर कौन है, हमारा रिटेलर कौन है, ये सारी चीज़ हमें इस मार्केटिंग चैप्टर से क्लियर होगा। फिर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो आप ऑलरेडी 10th के इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने पॉलिटिकल्स में भी पढ़ा होगा कि हमारे राइट्स क्या होते हैं, उसी राइट्स को हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। उनके एक्ट्स कितने पास हुए थे, राइट्स क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। तो यहाँ आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म 12th का। तो स्टार्ट करेंगे, कल हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। होपफुल आपको चैप्टर समझ में आ गई हो। और जो प्रोजेक्ट वर्क मिलेगी वो 20 मार्क्स की होगी, 12 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा और वाइवा होगा। जो प्रोजेक्ट का आपका क्वेश्चन होगा वो आपके एग्ज़ाम्स, आपके स्कूल ही देती है, खासकर वो केस स्टडी पे ही देती है और पार्ट बी से ही बनाई जाती है। तो होपफुल आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। बाकी कल से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो गया आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।